नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ जहां उपचुनाव होने हैं। भले ही अब तक तारीख ना आई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार जोरदार तरीके से शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महाराज के गढ़ में जाकर धमाकेदार दस्तक दी और 14 किलोमीटर का शानदार रोड शो किया। इस मेगा रोड शो में ग्वालियर चंबल के हजारों कार्यकर्ता शामिल रहे। 2 दिन तक ग्वालियर में रहने वाले हैं कमलनाथ और इस दौरान नेताओं से 1-to-1 बातचीत होगी, कई संगठनों से मुलाकात होगी, फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब यह सवाल उठा कि क्या सिंधिया के ना होने के बावजूद कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है? क्या जितनी भीड़, जितना जन सैलाब दिखाई पड़ रहा था, वो जन समर्थन के तौर पर पार्टी के पास है? इस पर बातचीत करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें। ये महाराज के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 4 घंटे चले रोड शो की 4 तस्वीरें हैं, जो ये बताती हैं कि रोड शो में किस कदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा। वैसे ग्वालियर में इस धमाकेदार दस्तक से पहले ही कमलनाथ ने भोपाल में बीजेपी को बड़ा झटका दिया। ग्वालियर रवाना होने से पहले सुर्खी से बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने उनकी मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। दरअसल सुर्खी में सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत का टिकट तय है। ऐसे में पारुल ने कांग्रेस का हाथ थामा और अब माना यह जा रहा है कि वो ही सुर्खी से कांग्रेस की उम्मीदवार रहेंगी। मुझे तो शर्म आती है जब मैं दिल्ली जाता हूं। कहते हैं वही मध्य प्रदेश जहां सब बिकने को राजी है। बीजेपी समझ ले, कुछ नेता बिक सकते हैं पर वोटर नहीं बिक सकते मध्य प्रदेश के। और इस बार जो हुआ है 2020 में, तो जनता की आवाज़ है कि मैं अब उनकी आवाज़ बनूं और डर और अहंकार की राजनीति से मैं लड़ाई लड़ूं और उनको मुक्ति दिलाऊं। तो मैं केवल जनता के कहने पे इधर आई हूं। सुर्खी के सहारे बीजेपी को शिकस्त देने के बाद कमलनाथ जब ग्वालियर पहुंचे तो पूरे इलाके में कांग्रेसी ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से थोड़ी दूर तो कमलनाथ एक बंद गाड़ी में रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह के चलते उन्हें गाड़ी के बाहर आना पड़ा। 14 किलोमीटर के इस मेगा रोड शो के दौरान 50 से ज्यादा जगहों पर कमलनाथ का स्वागत हुआ। ये रोड शो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचकर खत्म हुआ। यहां कमलनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी। इस रोड शो के दौरान ही IBC 24 के साथ खास बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होगी। ग्वालियर चंबल की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश की तस्वीर देखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे कमलनाथ ने रोड शो के बाद इलाके के नेताओं से 1-to-1 चर्चा कर जमीनी हालात को समझा, जबकि शनिवार को कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वैसे बीजेपी कमलनाथ के दौरे को लेकर सवाल उठा रही है। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए, ये भी बताना चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के रोड शो के बाद ये सबसे बड़ा रोड शो रहा और अब माना यह जा रहा है कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस बची हुई 7 सीटों पर उम्मीदवारों का जल्द ऐलान कर सकती है। नवीन सिंह और दीपक यादव के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। तो हालांकि कांग्रेस पार्टी से पहले बीजेपी ने वहां पर अपना कैंपेन चलाया, वहां सदस्यता अभियान चलाया, उसमें भी भीड़ उमड़ी, उनका भी दावा था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी, उसका ये जो मेगा रोड शो है, इसके क्या मायने हैं? क्या इतना जन समर्थन पार्टी के पास हासिल है? क्या जो दावे पूर्व मंत्रियों ने और पूर्व CM ने किए हैं, क्या वो पूरी तरह से जमीन के ऊपर
खरे उतरते हैं, इस पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। सैयद जाफर साहब, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जाफर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा में। बार बार जब से 22 लोग एक साथ पार्टी से टूटे थे, पिछली सरकार गिरी थी, तब से दावा हो रहा था कि सिंधिया उस पूरे इलाके में, जो महाराज हैं वो पूरे उस इलाके में कांग्रेस पार्टी के पर्याय बन चुके थे। और अब चूंकि वो बीजेपी में चले गए, उनके समर्थक विधायक चले गए, तो वहां कांग्रेस खत्म। जो रोड शो हुआ उसने जो उत्तर दिया, क्या वाकई ये जन समर्थन का रेप्लिका है? क्या ये जन समर्थन का द्योतक भी है? बिल्कुल, देखिए, मैं इसमें दो बातें हैं। तो पहले एक बात मैं अपनी क्लियर कर दूं कि जो भी सभाएं होती है, किसी भी राजनीतिक दल की रोड शो होता है, वो एक अलग पैमाना होता है और बूथों में वोटों का अलग पैमाना होता है। सरकार जो होती है वो ऐसी सभाओं से या ऐसे कार्यक्रमों से या रोड शो से नहीं बनती। सरकारें जो बनती हैं वो बूथ लेवल पे जो वोटिंग होती है, वोट से जो विधानसभा स्तर पर रिजल्ट आता है, उससे सरकार बनती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है। दूसरी चीज में आता हूं, जो आपने कहा कि बार बार ये सवाल ज्योतिराज सिंधिया जी, उनके समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण करते थे, और कई जगह पर कई मीडिया के भी लोग अपने एनालिसिस में अपने एक उसमें बताते थे कि सिंधिया जी के साथ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चले गए, और कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में धरातल में आ गई। लेकिन आज जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो रोड शो किया, जो एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई जी के स्मारक स्थल तक 14 किलोमीटर उन्होंने जो गया, और जो हर 2-2 कदम पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे, वो इस बात का आज प्रमाणित करता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जिस लगभग 25 से 26 सीटें 34 में से कांग्रेस पार्टी के खाते में आई थी, वो किसी नेता का चेहरा देखकर नहीं थी। जनता ने शिवराज सरकार की 2018 के पहले की गलत नीतियों और उनकी सरकार के खिलाफ और कमलनाथ सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस पर जो विश्वास जताया था, वो आज भी जिंदा और कायम है। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास आज के बाद इस बात की चुनौती रहेगी कि वो अपने इन कार्यकर्ताओं के दम पर, इन जनता के समर्थन के दम पर, इन नेताओं के दम पर अपनी खोई हुई ताकत को वहां पे वापस लेके आए, जिसको लेकर जनता पूरी तरीके से तैयार है। जी, आशीष अग्रवाल साहब भी जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नमस्कार आशीष जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। दो बातें पूछी मैंने सैयद जाफर साहब से। साफ गोई से उन्होंने कहा कि जो भीड़ सभाओं में या रैलियों में दिखती है उसे पूरी तरह वोटों में तब्दील नहीं मानना चाहिए, वोटों के लिए अलग मेहनत करनी पड़ती है, चाहे कोई भी दल हो। लेकिन दूसरी बात उन्होंने की, बीजेपी ने बार बार कहा कि सिंधिया इक्वल टू पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी, और अब चूंकि सिंधिया बीजेपी में चले गए, मतलब कांग्रेस खत्म, कैडर खत्म, कार्यकर्ता वहां बचे नहीं, नेता वहां बचे नहीं, चेहरे वहां दिखते नहीं। लेकिन आज की रैली की तस्वीरें, जिस तरीके का माहौल दिखाई पड़ा, जिस तरह लोग कार्यकर्ता, अगर आप इन्हें पूरी तरह कहते हैं कार्यकर्ता दिखाई पड़े, तो यहाँ काफ़ी समर्थन कांग्रेस पार्टी को हासिल दिखाई पड़ा है। कम से कम ये तो तय हो गया कि सिंधिया के जाने से पार्टी वैसी नहीं है जैसी बीजेपी दिखाने की कोशिश करती रही। देखिए पुनीत जी, बड़ा स्पष्ट है कि अपने गाल बजाना, ये जो कहावत है उसको चरितार्थ करते हुए जाफर भाई मुझे अभी नजर आए। तो आज जो सिंधिया जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस का जो रोड शो था, कमलनाथ जी का जो रोड शो था, वो फ्लॉप शो था। और उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कमलनाथ जी सोच रहे होंगे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे गूचे से हम निकले। तो सबसे पहले इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो जब कमलनाथ जी एयरपोर्ट के गेट से निकलते हैं तो एक सैकड़ा कार्यकर्ता भी नहीं थे। उसके बाद वो बहाने से चले जाते हैं, वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं और फोन लगा के 500 रुपए की दिहाड़ी पे लोगों को बुलाते हैं, जो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। उनके स्वागत के लिए दिग्विजय सिंह पूरी तैयारी से अपने समर्थकों को गायब रखे। ना तो इसमें दिग्विजय सिंह के जो मुख्य समर्थक हैं अशोक सिंह वो दिखे, गोविंद सिंह थोड़े समय दिखे तो लक्ष्मीबाई जी की इस प्रतिमा पे दिखे, उसके बाद गायब हो गए। और आज इस अलोकप्रियता का सहारा लेने के लिए कमलनाथ जी को मिर्ची बाबा का सहारा लेना पड़ा, जिनकी लोकप्रियता कितनी है वो आपने भोपाल चुनाव में देख ही लिया होगा, किस तरह से उनकी वाणी विफल हुई। तीसरा विषय, और जो बड़ा स्पष्ट है कि ग्वालियर की जनता ने, ग्वालियर के आवाम ने जो सवाल कमलनाथ जी से पूछे थे, कमलनाथ जी उससे बचते दिखे।
कमलनाथ जी को ग्वालियर की जनता झूठा बता रही थी, गद्दार बता रही थी, छल कपट करने वाला बता रही थी। कमलनाथ जी जब इन सवालों के उत्तर के बिना अगर उतरते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो अप्रासंगिक है। बड़ा स्पष्ट है, ये फ्लॉप शो में कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के निशाने पे दिखे, क्योंकि सिंधिया जी के जाने के बाद दिग्विजय सिंह जी ये बताना चाहते हैं कि इस अचल के वो एकमात्र नेता हैं। ग्वालियर की जनता ने ये साबित कर दिया है कि चंबल की माटी पे जब जब कमलनाथ उतरेंगे, उनको उनके झूठ के लिए जो उन्होंने बेरोजगारों से बोला, किसानों से बोला, बेटियों से बोला, निराश्रितों से बोला, वो उनको कभी माफ नहीं करेगी। और ये पूर्व मुख्यमंत्री का सबसे निंदनीय दौरा ग्वालियर की इतिहास में लिखा जाएगा। चलिए, ये बिल्कुल एक अलग ही वर्जन है। जाफर साहब, बेहतर होगा आप ही इसका उत्तर दें, क्या ये फ्लॉप शो था? क्या इसमें जनता को पैसे देकर बुलवाया गया था? देखिए, IBC 24 एक जवाबदार चैनल है और मैं आशीष जी को साक्षी मानकर एक बड़ी जवाबदारी से बात कहता हूं कि जो मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता या मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ अपने आप को ये नहीं भूलता कि मैं एक जवाबदार नागरिक हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसी बातें बोलूं, ऐसी बात रखूं जनता के सामने जो जनता के हित में हो और सही परिदेश में जाए। ये नाक लपेटने या ध्यान मोड़ने की राजनीति मैं नहीं करता। एक बात, आशीष जी कितना पूरा झूठ बोल रहे हैं, जिसका प्रमाण मैं IBC के चैनल से ही पूछ लेता हूं। IBC चैनल ने आज 14 किलोमीटर का, आशीष जी किस चैनल पे झूठ बोल रहा है? कम से कम इतना तो करिए कि पकड़ में जाओगे। IBC 24 ने अपने 6 संवाददाताओं के साथ एयरपोर्ट से लेकर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा तक लाइव टेलीकास्ट किया है और आप उस लाइव टेलीकास्ट को रिकॉर्डेड है, जो आप अभी भी इनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। जब कमलनाथ जी का कारवां शुरू हुआ और जब प्रतिमा तक पहुंचे, तब कोई भी वाहन को आने जाने की स्थिति वहां पर नहीं थी। जो लोग एक जगह रुक गए वो दूसरी जगह पर शिफ्ट भी नहीं किए जा सकते थे। और आप, मुझे लगता है शायद आप ग्वालियर के हैं, मुझसे ज्यादा आप ग्वालियर की सड़कों को और ग्वालियर की रोडों को आप जानते हैं कि इन 14 किलोमीटर पे कोई शिफ्टिंग की जुगाड़ नहीं थी। 6 कैमरे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि IBC 24 के 6 कैमरे, 6 संवाददाता अलग अलग स्थानों पे लगातार इसकी लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, जो ये प्रमाणित करता है कि कोई भीड़ ना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की गई, ना कोई भीड़ को वहां पर लाया गया। ये कांग्रेस पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता थे जो ज्योतिराज सिंधिया के राज्य में बंधुआ मजदूर की तरह अपने जो इस्तेमाल करने का उनका काम था, वो आज कांग्रेस पार्टी में उभर कर सामने आया। अग्रवाल साहब, उत्तर दें। दूसरी बात, मैं भी ABVP और NSCI के जमाने की आशीष भाई राजनीति करता हूँ। जिस प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप काम कर रहे हैं, वो उस मेरे जमाने में ABVP के प्रवक्ता थे वहां से, और मैं NSCI का प्रवक्ता था। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लाई हुई भीड़ और उत्साहित भीड़ में कितना अंतर होता है। लाई हुई भीड़ लगातार आपको नारे लगाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए, सेल्फी लेते हुए नहीं दिखती है। कई बार आपने भी ऐसा प्रयोग किया है। तो मेरा अंत में आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि क्या परिणाम होंगे, क्या दिग्विजय सिंह जी का रोल है, क्या गोविंद सिंह जी का रोल है, उससे पे बिल्कुल चर्चा करें। लेकिन जो बार बार आप लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में धरातल पे आ गई है, आज इसको प्रमाणित कर दिया गया है, इसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए जाफर भाई, मैं आपकी असहजता को समझता हूं। मुझे मालूम है आपकी कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं है और आप निश्चित ही अपनी पार्टी को और अपने अलोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। परंतु जनता समझ गई है कि आपने मेरे मूल मुद्दों पे जवाब नहीं दिया। आपने देखिए, सुनिए ना, देखिए अपने क्रम पे बोलिए, अपने क्रम पे बोलिए। दूसरा विषय, मिर्ची बाबा की ऐसी कौन सी फैन फॉलोइंग थी जो कमलनाथ जी को उनको बगल में बिठा के घुमाना पड़ा? कमलनाथ जी को उनको बगल में बिठा के घुमाना पड़ा। उनके बगल में अगर गोविंद सिंह जी होते तो समझ आता, आपके अशोक सिंह होते तो समझ आता, या कोई और बड़ा चेहरा होता तो समझ आता। दूसरी विषय, आज जिस तरीके से सतीश सिकरवार जी को आप यहां से ले गए हैं और उनका पहली लिस्ट से नदारद रहे, उनसे दूरी बनाना भी कमलनाथ जी का आज चर्चा में रहा। तो सच्चाई यह है कि कमलनाथ जी के फ्लॉप शो को आपने अपनी पहली ही स्वीकारोक्ति में स्वीकार लिया था, जब आपने कहा था कि इन भीड़ से वोट नहीं मिलते।
तो आपकी इस बात में आंशिक सच्चाई तो थी, परंतु आप भी जानते हैं ये किराए की भीड़ है, ये खरीदी हुई भीड़ है, और खरीदी हुई भीड़ से कभी वोट नहीं मिलेंगे। ग्वालियर की जनता ने जो मूल विषय आपसे पूछे कि जेएच में आपने पैसा क्यों नहीं दिया, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए ग्वालियर क्यों नहीं आए, चंबल एक्सप्रेसवे क्यों रुकवाया, और क्यों ग्वालियर के किसानों का, बेरोजगारों का, बेटियों का, निराश्रितों का मजाक उड़ाया, इन प्रश्नों के उत्तर दिए बिना अगर आप कमलनाथ जी को हीरो साबित करना चाहते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि कमलनाथ हीरो हैं। एक बात आप बताएं, आपने हर एक तस्वीर को बहुत गौर से देखा, ये तो आपने बता दिया कौन किसके बगल में था, क्या था, लेकिन दिन भर न केवल एक चैनल बल्कि तमाम चैनलों के ऊपर विभिन्न कैमरों की नजर से जहां तक आपकी नजरें जाएं वहां तक जो लोग हैं, क्या ये सारे लोग आपके मुताबिक खरीदे हुए हैं? क्या ये भीड़ आपको नजर नहीं आती? क्या आपको ये लोग नजर नहीं आते? ये एक सवाल है। पुनीत जी, मेरा इसमें आसिफ जी से एक सवाल और जोड़, पुनीत जी ये आप मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, देखिए आप दोनों तो ग्वालियर से नहीं है, मैं ग्वालियर से हूं, मेरे पास तो आंखों दे, अरे रुक जाइए ना, रुक जाइए ना जाफर साहब, अपमान तो आपने किसानों का किया, बेरोजगारों का किया, बेटियों का किया, विद्यार्थियों का किया, निराश्रितों का किया, और उस अपमान के बाद ये चोरी और सीना जोड़ी, ये जनता प्रमाण सहित आपको उपचुनावों में बता देगी कि कौन गद्दार है और कौन टिकाऊ है, किसने लोकतंत्र की हत्या की थी 75 में और कौन किसका साथी था, कौन वो गद्दार है जिसने चीन से चंदा लिया, कौन उस समय मंत्री था। तो जनता तैयारी से बैठी है, आपको प्रमाण मिल जाएगा। पुनीत जी देखिए, मैं आपके मूल विषय पर लौटता हूं, आप दोनों तो भोपाल हैं, मैं आपके संवाददाताओं के प्रति पूरा सम्मान रखता हूं, परंतु आंखों देखी मैं बात बताता हूं, वो जो 500 रुपए की लाई हुई भीड़ थी ना, वो अधिक समय तक कमलनाथ जी के साथ नहीं थी। कमलनाथ जी जब एयरपोर्ट से बाहर निकले और चंद कार्यकर्ता दिखे, प्रशासन वहां भी आपका है, आशीष जी, अब एक छोटा सा सवाल है, स्वयं कमलनाथ प्रशासन वहां पर आपका है, आपकी सरकार है, अगर 500 रुपए में कोई भीड़ लाई जा रही थी, प्रशासन क्या कर रहा है? कैसे उसने कार्रवाई नहीं की, कैसे उसने रोका नहीं? एक सवाल ये आप पर भी उठता है। अगर आप इतनी बारीकी से चीजों को देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो फिर क्यों आपने इसको एक्सपोज नहीं किया? क्यों यहाँ इस डिबेट में आकर आप ये प्रश्न उठा रहे हैं? जनता भी कंफ्यूज होती है आपके इस तरह की तरफ। तो महाराज के गढ़ में कमलनाथ पहुंचे और इस पर जो रोड शो हुआ हम चर्चा कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब, इतना बड़ा जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उसी इलाके से आता हूं, कोई आधार तो होगा? प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, यह भी एक बड़ा क्वेश्चनेबल बात है कि वो सब देखते रहे कि लोगों को खरीदा गया, 500 रुपए आपका दावा है कि लाया गया, लेकिन फिर भी प्रशासन मौन रहा। पुनीत जी देखिए, आप बड़े एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, तो सबसे पहले आप ही मेरा ज्ञानवर्धन कर दें कि किसी को चुनाव की राजनीतिक रैली में 500 रुपए दे के लाने पे कौन सी धारा लगती है? मैं कल उसके खिलाफ शिकायत कर दूंगा। बात नंबर 1, ये राजनीति, ये प्रशासनिक नहीं, इस पे तो राजनीतिक मामला दर्ज होगा जो जनता की अदालत में हम दर्ज कराएंगे और उसका परिणाम सजा के रूप में कांग्रेस पार्टी को इन उपचुनावों के परिणाम में दिखेगा। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो चीज प्रत्यक्ष दिखी है उसको आप खारिज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने सवाल पूछा। आपने कहा कि मुझे ये शो फ्लॉप लगता है, लेकिन भीड़ के पैमाने ये जनता ही तय करती है, ये जनता ही तय करती है कि किसे वोट देना, लेकिन भीड़ के आधार पर आप ही कार्यक्रम को सफल या असफल ठहराते हैं, पार्टियां ही कार्यक्रम को सफल बताती है अगर भीड़ जुटती है। सैयद जाफर साहब एक सवाल उठाया है, गंभीर मुद्दा या गंभीर आरोप आप पर लगा है, उत्तर दें। पुनीत जी मेरे प्रश्न मुझे लगता है जिस चैनल ने आज लाइव टेलीकास्ट दिखाया वो पूरा 14 किलोमीटर का, उस चैनल पर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बुलाकर अगर प्रमाणित करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने ही विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल आपको नहीं करना चाहिए, ना मुझसे ना इनसे। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जो भीड़ थी, जो जनता थी, जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, वो सबने देखा। और देखिए, ये मैंने शुरू में ये बात कहा कि इससे कोई वोटों का सवाल नहीं है, ये अपनी जगह, इसका परिणाम अलग होगा। ये जो आज था, इतने दिन तक जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि सिंधिया जी से के साथ पूरी कांग्रेस भाजपा में चली गई, वे उसका अंत हुआ। देखिए, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि आईपीसी ने स्वयं इस पूरे को लीड किया है। अब मैं आता हूं, जो हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि गोविंद सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी, एक बड़ा अजीब सवाल भारतीय जनता पार्टी करती है। जब दिग्विजय सिंह दिखते हैं तो आप उनको तरह तरह के नामों से
कहते हैं, और फिर कहते हैं कि कमलनाथ जी जो है वो दिग्विजय सिंह की बैसाखी के सहारे हैं। फिर जब दिग्विजय सिंह जी नहीं रहते और कमलनाथ जी अपने अध्यक्षता के में कोई कार्यक्रम करते हैं और लोग वहां पे रहते हैं, तो आप सवाल खड़ा करते हैं कि वो नहीं है। तो देखिए, ये भीड़, ये जनता, ये कार्यकर्ता या ये नेता और ये कार्यक्रम से मध्य प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला, मैं बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं। आशीष जी, मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूं, क्या कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का जो कर्जा माफ किया है, क्या वो गलत है? तो इस पे आप FIR करिए, इस पे बनती है, चलिए आशीष, इस पे जरूर बनती है, जब बिल्कुल इस पे बनती है। उन्हें मैं पूरा कर लूं, 27 लाख किसानों में से 15 लाख किसान जो कि शिवराज सरकार में पिछले 5 साल से लगातार डिफाल्टर की श्रेणी में आते थे, देखिए कोई तरीका नहीं है। अब आप डिफाल्टर से निकालकर उनको कर्ज लेने वाला बनाया। जाफर साहब मेरे पास वक्त लिमिटेड है, जाफर साहब वक्त लिमिटेड है, सुन लेते हैं एक बार अग्रवाल साहब को। मैं कंप्लीट कर दूं ना। हमने जो 300 रुपए पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कंप्लीट को तो भाषण थोड़े ही है ये जाफर जी। अरे जहां भाषण देना चाहिए वहां कांग्रेस भाषण देती नहीं है, और जहां नहीं देना चाहिए वहां देती है। अगर आपके पास इतने ही उत्तर थे, रुक जाइए ना जाफर। अरे आप संभ्रांत प्रवक्ता हैं, कम से कम बात सुना ना। अरे आप बड़े मैनर्ड प्रवक्ता हैं। अब आप अपने मेरी बात सुनिए ठीक है ना। अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, एंकर को रोकने के बाद भी आप बोले जा रहे हैं, बताइए अतिक्रमण कर रहे हैं समय का। नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। आप गलत बोलते हो, आप IBC के चैनल में झूठा साबित करते हो, IBC चैनल में बैठने का अधिकार नहीं रखते हो। पुनीत जी, अगर ये जाफर शो है तो ठीक है, मैं शांत हो जाता हूँ। मेरे ख्याल से आप इन्हीं को बुला लेते तो ठीक रहता। कमलनाथ जी के स्वागत में लोग अरे आपके कमलनाथ आते हैं यहाँ पर, जनता के प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, है ना, और पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। आप शाम को AC कमरों से बैठ के चिल्लाते हो, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। आपने कमलनाथ जी से रोड शो कराया, आप बताइए ऐसे कौन से भारी काम किए जो रोड शो कर रहे हैं वो और मिर्ची बाबा। हाँ, कांग्रेस की हालत क्या हो गई है? मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अलोकप्रिय है, जो कपटनाथ के नाम से जाना जाता है, वो रोड शो करेगा, और रोड शो में बगल में कौन बैठे? मिर्ची बाबा, जिन्होंने कहा था कि दिग्विजय हार जाएंगे तो मैं समाधि नहीं लूंगा। आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, ये दौरा फ्लॉप शो था। इससे जिस तरह से जाफर साहब भड़बड़ा गए हैं, परेशान हो गए हैं, असहज हो गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये रोड शो फ्लॉप शो था। जो कैमरे पर नजर आ रहा है उसके ऊपर किसी चीज के कोई प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। अब वो जनता, वो कार्यकर्ता, वो समर्थक किस तरह, क्यों, कहां आए, किस वजह से आए, इस बारे में कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा, क्या ये समर्थन वोटों में तब्दील होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि क्या ये जो बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया था कि किसी एक नेता और उनके समर्थक के जाने से पार्टी का इलाके में अस्तित्व समाप्त हो गया, संभवतः इस बात का जवाब वहां उन तस्वीरों से जरूर मिला होगा जिन तस्वीरों पर हमने डिबेट की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।